मुसलमानों को सरकारों ने, चाहे वो यूपी में समाजवादी बसपा की सरकारें या टीएमसी की सरकारें रही हों बंगाल में, इस चीज का आदी बनाया गया था कि कानून को फॉलो नहीं करना कोई बात नहीं, आप मालिक हो, आप माफिया हो, आप क्राइम हो, जमीन कब्जा करो, गोली चलाओ, अतीक बनो, शहाबुद्दीन बनो, मुख्तार बनो। अब क्या हुआ, अब ये सरकार आई तो इसने कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, माइक उतारे जाएंगे भाई और वॉल्यूम को सेट किया जाएगा। यार सुप्रीम कोर्ट की कई स्टेट्स के हाई कोर्ट की स्टेटमेंट है और ऑर्डर है बाकायदा कि भाई आप सड़क पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वो चलने के लिए है। और इस्लाम इसी को कहता है, इस्लाम कहता है इसको फॉलो करो। इस्लाम, अब ये बताइए 1450 साल से था तो माइक तो अभी 50-60 साल की पैदावार है। तो मुसलमानों ने कहा यार ये सरकारें तो अपने खिलाफ काम कर रही हैं। वो अच्छा, योगी जी मुस्लिम मुखालिफ है, योगी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने ऐसा कर दिया, अमित शाह। तो ये जो चीजें हैं वाकईतन थोड़ा सा हल्का सा 19-20 का फर्क मुझे लगता है, वो भी सोशल मीडिया पर। बाकी वो फर्क मुझे कहां, आप देखिए, मैं इन्हीं का बताऊंगा आपको, इन्हीं की मिसाल। ये अभी यहां से निकल करके पोस्ट डालेंगे, अपना स्टेटमेंट डाल देंगे, फेसबुक सब चलाते हैं। आप मेरा देख लीजिएगा, आप ये देखिएगा कि दुनिया में जितनी गलीज भाषा किसी दुश्मन से दुश्मन के लिए इस्तेमाल कर सकता है मुसलमान, वो करता है हमारे लिए। और सब दाढ़ी टोपी वाले हैं माशाल्लाह, एक भी ऐसा नहीं है कि जो हम ये कहें कि साहब इसकी पहचान नहीं हो पा रही हिंदू के मुसलमान। देखिए, मैं जिस चीज को बताना चाह रहा हूं, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मैं इसलिए खिलखिला के हंसा कि डर का माहौल है। उनको पता है कानून का डंडा इतना मजबूत है कि अगर कानून के खिलाफ हम सड़क पे नमाज पढ़ेंगे तो सब जेल जाएंगे, मुतवल्ली समेत सब मुकदमा होगा। गौकुशी करेंगे तो जेल जाएंगे, बदमाशी करेंगे तो एनकाउंटर होगा। और इंसान या तो शौक से कोई काम करता है या खौफ से कोई काम करता है। अभी खौफ से हो रहा है, अभी खौफ से हो रहा है। नहीं, मैं, आप तो मुझे मोदी और मुसलमान की क्वेश्चन समझाने लगे, मैं तो अपोजिशन और मुसलमान की क्वेश्चन। मैं अपोजिशन की, चलिए अपोजिशन पर भी आ जाइए। मुसलमान तो तख्ता मश्क है ना सबके लिए। मैं कांग्रेस को, जो अभी किरण रिजिजू जी की बात चल रही है, उन्होंने कहा, देखिए बहुत फैक्ट पर, मैंने उनका वो बयान सुना है। आप वो फैक्ट पर बात कर रहे थे कि माइनॉरिटी में किसकी आबादी बढ़ी है, किसकी घटी है। आप देख लीजिएगा डाटा 2011 तक का तो हमारे पास मौजूद है। लेकिन कांग्रेस तो मुस्लिम लीग से बहुत आगे बढ़कर काम कर रही है। अब ये देखिए, जो अभी देश के प्राइम मिनिस्टर को गद्दार कहने वाली बात है, ऐसा स्टेटमेंट तो शायद मुस्लिम लीग ने भी कभी नहीं दिया होगा। देश के गृह मंत्री को, ऑनरेबल गृह होम मिनिस्टर हैं वो। आप देश का इतना बड़ा गैर सरकारी संगठन जो पूरी देश में सेवा के लिए, राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता है, आरएसएस, इसका मतलब ये कि आप फितना चाहते हैं और 10-5 करोड़ मुसलमानों को या कुछ खास लोगों को आप जो है एक बड़े तबके के साथ उकसा रहे हैं कि मैं गद्दार कह रहा हूं तो तुम भी खड़े होकर के बाहर गद्दार कहो और लड़ो इनसे। तो मुस्लिम लीग से क्या कुछ कम है? और मुस्लिम लीग का हशर क्या हुआ? और इस देश के 20 करोड़ 15 करोड़ मुसलमानों ने क्या किया? वो कांग्रेस को। और राहुल गांधी तो एक ऐसे प्राणी है कि उनको अपने आप से फायदा नहीं हो सकता, तो कांग्रेस को कहां से होगा? नहीं, बट मुसलमान उनके साथ रहेंगे ना। क्यों रहेंगे? अखिलेश के साथ रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। हाँ, अखिलेश के साथ यूपी में मुसलमान है, लेकिन कांग्रेस का मुसलमान बहुत तेजी से बंगाल में, आसाम में, मैंने खुद नोट किया है कि जहां कांग्रेस को 50,000 वोट मिलते थे, वह बंटवारा हुआ, 10,000 ओवैसी को मिले और 40,000 कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं मुसलमान कांग्रेस का ओवैसी की तरफ जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ भी हो ओवैसी की तरफ मुसलमान जा रहा है और कोशिश कर रहा है जाने की। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। विपक्ष और, हाँ जी बोलिए। और दूसरी बात यह है, अखिलेश जो है, अभी यूपी में 27 की बात हम लोग कर रहे हैं, अखिलेश जो है योगी जी की बातें भी मुसलमान कर रहा है, ऐसा नहीं, सोशल मीडिया पे कर रहा है। लेकिन बूथ पे हम लोग बैठेंगे फिर अगले दिन दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं कि उनका ये कांग्रेस, आप कह रहे मायावती आएगी नहीं आएगी, वो तो बात की बात है। कोई मुकाबला लॉ एंड ऑर्डर में, कोई मुकाबला सुरक्षा में, कोई मुकाबला कानून को फॉलो करने में, देश में सुरक्षा प्रदेश में सुरक्षा देने में है नहीं है। इसलिए मजबूरी, मुसलमान कह तो रहा है कि सुरक्षा दे रहे हैं, मुसलमान कह तो रहा कि अमन है, चोरी डकैती नहीं हो रही है, वोट नहीं देगा बीजेपी को। देखिए, वोट अखिलेश को दे देगा। लब्बो लुआब इतना है इनकी बात का भी और मेरी बात का भी। विपक्ष और मुसलमानों का प्रश्न आप कर रहे हैं, मुसलमान विपक्ष की इन पार्टियों के साथ तब तक ही है, चाहे समाजवादी हो, तृणमूल कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल, तब तक है जब तक कोई मुस्लिम विकल्प मिल नहीं जाता। वो ढूंढा जा रहा है। हाँ, वो ढूंढा। और जो नोमानी का स्टेटमेंट और जो केरला का और वो जो बंगाल में जो इस पत्रकार ने जो बात कही थी, वो सब इसी का ही तो प्रतिरूप है।